सो हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका इंडिया वर्सेस मालदीव्स के मैच के पोस्ट मैच रिव्यू में। फाइनली 489 डेज का सूखा खत्म हुआ है और इंडिया जीत चुकी है, और वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन गोल मार के इंडिया जीती है। ऑलमोस्ट चौथा भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात, कैप्टन लीडर लेजेंड ने 76 मिनट पे जो गोल मारा है कमबैक पे, फाइनली सुनील छेत्री इज ट्रूली एंड कंप्लीटली बैक फॉर इंडियन टीम। 95th इंटरनेशनल गोल फॉर सुनील छेत्री। तो हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशंस और वेलकम बैक कैप्टन। और इस मैच में 3-0 से जीत चुके हैं। अगला मैच बांग्लादेश से। इस मैच की पोस्ट मैच रिव्यू शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले दोनों एक्सपर्ट से हम जानेंगे, हार्दिक मल्होत्रा, आशीष सिंह नेगी, अपने अपने फर्स्ट रिएक्शन इतने बड़े स्ट्रीक को तोड़ने पे। आई थिंक रिएक्शन ये है कि फाइनली इट इज डन, तो होपफुली दोबारा ऐसी स्ट्रीक ना बने इंडियन फुटबॉल टीम में, यही उम्मीद करते हैं। पहला रिएक्शन आई थिंक मनोलो मार्कस एज अ कोच फाइनली फाइंडिंग हिज फीट विद इंडियन टीम। आपको देखना पड़ेगा, उन्होंने हाइडली कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड किया नहीं टीम के साथ। एफसी गोवा के कोच भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि दिस काइंड ऑफ बेस व्हिच ही कैन बिल्ड हिज टीम ऑन, यू नो, परफॉर्मेंस यहां से ऊपर ही जाएगी। बट कुछ टेक्टिकल ट्वीक्स हैं जो उनको करने पड़ेंगे नेक्स्ट बड़े मैच से पहले। बट आई थिंक ओवरऑल सेटिस्फाइंग है, बिकॉज आपने डिफेंसिवली अच्छा गेम खेला। मालदीव का एक शॉट ऑन टारगेट है, तो ओवरऑल कंट्रोल परफॉर्मेंस जो आपको इस लेवल पे मालदीव टीम के साथ देना पड़ेगा। गोल्स मार सकते थे, और आई एम हैप्पी विद ओवरऑल प्ले, बिकॉज आपने डोमिनेट भी किया है, आपने गोल स्कोरिंग चांसेस कंसीड ज्यादा नहीं करे। तो डिफेंस में जब भी वालपुरा में बॉल गई, मेहताब या राहुल बेके दोनों सेंटर बैक अच्छे दिखे हैं वहां पे, तो वहां पे आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे 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 बढ़ना पड़ेगा यहाँ से, बस बड़ी बात है, पीछे ना आए गाड़ी लेके। बिल्कुल। हार्दिक, आपके फर्स्ट रिएक्शन। मैच से पहले थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था जो स्टार्टिंग लाइनअप बुलाया, पर मैच के बाद बोले तो फेयर प्ले टू मनोलो मार्कस। अच्छी टीम थी, अच्छा बैलेंस था, अच्छा खेले। लिस्टन ऑफ कोर्स, सुनील छेत्री का गोल आया, एंड देन आयुष छेत्री भी अच्छा खेले। ब्रेंडन फर्स्ट हाफ में इंजर्ड हो गए, जो कि बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट मैच से जाने से पहले, पर रन खत्म हो गई है इतनी बुरी। मैं आई नो बहुत बड़ा एक रन पॉइंट आउट करने वाला हूँ। लेस्टर का जो टाइटल विनिंग रन था, उससे जस्ट पहले सीजन में 10 पॉइंट पीछे थे वो रेलीगेशन से। 10 मैच में से 8 मैच जीते। अगले सीजन माइकल का इंटरव्यू देख रहा हूं, उसने बात बोली कि हमारा मोमेंटम वहीं से मोमेंटम बना। तो होपफुली ये वो मैच हो सकता है जहां से टर्न हुआ है टाइड, अगले मैच जीते और वहां से जाके जो हमारी ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, इंडियन फुटबॉल आगे जाए। सुनील छेत्री वापस आए, कांग्रेट्स भाई। एक और गोल 85 हो गए, 95 हो गए, 100 करिए जल्दी। एक मेजर जो पॉइंट यहाँ पे रहेगी बात करने वाली, ब्रैंडन इंजर्ड हो गए। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे, 39 मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट हो गए। 35th मिनट पे असिस्ट देने के बाद जी क्या रिप्लेसमेंट आ सकती है उनकी? थापा पे भी हम चर्चा किया था, क्या लगता है आपको? हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, लीग में देखो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है इंडिया के पास टाइम पे। अगर आप इंडियन फुटबॉल की मत ही बोल दो, इतनी बेकार है कि नंबर 10 आपका और है नहीं। सहल एक थे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन सकते थे, बट इंजर्ड है सहल इस टाइम पे। उसके अलावा मनोलो मार्कस ने जो बात बोली प्री मैच में कि मैं प्लेयर डेवलप नहीं कर सकता इस लेवल पे, मुझे रेडी प्लेयर चाहिए होंगे इंडिया के लिए अच्छा करने के लिए। तो 6 दिन का गैप है इंडिया बांग्लादेश में। 25 को बांग्लादेश के मैच है, तो आज 6 दिन तो नहीं, 5 ही दिन कह लो, आज तो दिन निकल ही गया है। और जो भी प्लेयर कल तुरंत आ जाना चाहिए, कल रिकवरी कल उसको ज्वाइन कर देना चाहिए। कैंप अगर बुलाते जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे ही मैच है। और आपको देखना पड़ेगा कि रूल्स क्या बोलते हैं, क्योंकि एएफसी क्वालिफायर है, तो वहां पे स्क्वाड अनाउंस भी करनी पड़ती है। इंजरी रिप्लेसमेंट बुला सकते नहीं बुला, वो देखना पड़ेगा आपको एग्जैक्ट रूल्स क्या है। पर अगर बुला सकते हैं तो रिप्लेसमेंट बुलानी चाहिए, मिडफील्ड थोड़ा शॉर्ट हो रहा है आपका। और आपका नंबर 10 ना अभी आपके पास है ऑप्शंस। आप या तो किसी नए खिलाड़ी को बुलाओ, मैकेटारन एक ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में आपके पास, मोहम्मद यासिर एक ऑप्शन है, इमरान खान ऑप्शन है। अगर आपको इज़ेक राल्टे एक ऑप्शन है आपके पास, आइजैक राल्टे फ्रॉम उड़ीसा, आइजैक आल्सो फ्रॉम उड़ीसा एक ऑप्शन और बन जाते हैं। वो यंग प्लेयर है, नए प्लेयर है, पर क्या उनके पास इनफ टाइम है आके जेल करना टीम के साथ और स्ट्रेट में स्टार्ट करना? शायद नहीं। ऑप्शन एक फिर बन जाता है कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड अनुज थापा की तरफ जाएं। एटलीस्ट उनको पता है आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इंडिया की जर्सी पहन चुके हैं, हाईएस्ट लेवल एशिया कप में खेल चुके हैं, गोल मार चुके हैं। उनको वो बिल्कुल जेल स्ट्रेट अवे इन हो सकते हैं टीम में, भले स्टार्ट ना करें, पर अच्छा एक बेंच ऑप्शन है तो बन जाते हैं। तो देखना पड़ेगा मनोलो मार्कस के ऊपर है। बिकॉज फारूक तो ब्रेंडन की रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते इस सेटअप में। आज ही दिख गया, वो दोनों स्ट्राइकर एक साथ नहीं खेल सकते हैं। सुनील छेत्री और वो बहुत एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे। और जो एक और बात मैंने लाइव स्ट्रीम में भी सेम बात पॉइंट आउट करी कि सेट पीस से आज भी हमने 2 गोल मारे। आई नो नॉरेन महेश ने बहुत अच्छा किया सेट पीस से आगे, पर एक राइट फुटर सेट पीस आपको डेडिकेटेड चाहिए, जो कि इंडिया में ब्रेंडन के बाद इंडियन प्लेयर्स में आई थिंक सो थापा इज द नेक्स्ट बेस्ट, और इस टीम में खेल चुके हैं।
ट्राइड एंड टेस्टेड है, डेवलप नहीं करना पड़ेगा। आई नो इस सीजन अच्छा नहीं गया, पर आई थिंक सो थापा इज द प्लेयर जो कि कॉल अप करना पड़ेगा थापा और स्पेशली फॉर अ बांग्लादेश दैट इज मिडफील्ड डोमिनेटेड नाउ। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस प्लेयर जो अभी चैंपियनशिप में जरूर खेल रहा है बट लेस्टर के लिए प्रीमियर लीग खेल चुका है। हमजा चौधरी मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश के मिडफील्ड में स्टार्ट भी करेंगे, कैप्टन आर्मेंट भी बन सकते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली 8 खेलेंगे, 6 तो नहीं खेलेंगे। तो वहां पे अगर वो 4-4-2 भी खेलता है बांग्लादेश या 4-2-3-1 खेलता है तो आपको अपने 3 मिडफील्ड का कॉम्बो खिलाना पड़ेगा, आप 2 मिडफील्डर साथ नहीं खेल सकते। एंड यू नो वो चीज कॉम्बो भी चेंज करना पड़ेगा। जिन्होंने आज स्टार्ट किया, मुझे लगता है सुरेश और आयुष साथ खेल सकते हैं, अपूया आयुष साथ खेल सकते हैं, जो हमने मैच के लेटर पार्ट में देखा ज्यादा कंट्रोल आपने मिडफील्ड किया जब अपूया आयुष साथ में खेल रहे थे। तो ये दोनों तो चेंजेस हम देखना पड़ेगा, क्या अनाउंस करती है इंडियन टीम, आता है कि नहीं कोई रिप्लेसमेंट। लेकिन उससे मतलब आज जो काम हुआ है, पहले ब्रैंडन के सेट पीस से कॉर्नर से वहां पे गोल हिट किया राहुल बेके ने, यही कॉम्बिनेशन हमें लास्ट में भी दिखा था जब इंडिया स्कोर की थी गोल अपना। और उसके बाद एक और सेट पीस आता है वहां पे महेश की तरफ से, इस बार हेडर आया था वहां पे लिस्टन का, और फिर मतलब तीसरा फिर से सुनील छेत्री का वो तो ओपन प्ले से गोल आया था और वो भी असिस्ट लिस्टन कुलासो के नाम, बहुत ही बढ़िया। लिस्टन के परफॉर्मेंस पे आज बात कर लेते हैं। मैच से ही पहले बहुत सारे कमेंट्स में दिक्कतें हो रही थी कि लिस्टन को क्यों रखा है, इस आशिक को रख सकते थे या किसी और को। आई थिंक मैंने जैसे बहुत बार बोला कि लिस्टन में भी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा प्लेयर, क्योंकि वेस्टफुल जरूर है, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है एज अ प्लेयर। वो देखो बट एक यंग, अभी भी यंग ही, ज्यादा एज हुई नहीं उनकी, अभी अपनी बेस्ट उनके आगे है उनके पीके से। और हमेशा से लिस्टन हाईली रेटेड प्लेयर रहे इंडियन यूथ फुटबॉल में। जब वो गोवा प्रो लीग में अच्छा कर रहे थे, फिर हैदराबाद गए, हैदराबाद से मोहन बगान गए। मोहन बगान के लिए रेगुलरली खेलते हैं लेफ्ट विंग पे, ठीक है, उनकी टीम जीती भी है टाइटल। जो एक कॉन्फिडेंस की कमी इंटरनेशनल फुटबॉल में उनको दिखी थी, वो शायद अब कम होती दिख रही है। टेक ऑन उन्होंने लगभग हर एक टेक ऑन सक्सेसफुल किया, अच्छे क्रॉसेस डाले, एंड प्रोडक्ट थोड़ा मिसिंग था, पर देखो इन द एंड सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया गोल मारा। पहली बात तो हेडर बहुत अच्छा था। मुश्किल होता है, आप पीछे जा रहे हो, हेडर को टारगेट में मारना, पावर लेके आना, एक चीज वहां क्रेडिट आपको लिस्टन को देना पड़ेगा। सेकंड, अच्छा क्रॉस उन्होंने पिन पॉइंट क्रॉस छेत्री के हेड पे था, शायद इसीलिए गोलकीपर मिस भी करेगा, पावर आ गई छेत्री के पास। आई थिंक आपके नंबर 1 स्टार्टिंग लेफ्ट विंगर है वो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टीम में कोई हो ना हो। क्योंकि मैंने ये भी बात बोली, लिस्टन एक यूनिक प्लेयर है, इंडिया में ऐसे प्लेयर कम है जो बॉल से ड्राइव। देखो डिफरेंस देखो महेश और लिस्टन के बीच में, महेश को बार बार पीछे आना पड़ा, लिस्टन अगर बॉल लेके आगे गए, चाहे ड्राइव किया चाहे पासिंग में आगे गए, तो आपको उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और थोड़ा बैक भी करना पड़ेगा फैंस को भी एंड मैनेजमेंट को भी। मैन ऑफ द मैच आपके लिए? मैन ऑफ द मैच तो ऑफ कोर्स है। एक और बात मैं उसी में ऐड करूंगा, जो आउट बॉल होती है एक टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिस्टन इस मैच में कम से कम 10-12 इंस्टेंसेस थे जहां पे वो इस टीम के आउट बॉल थे, और आउट बॉल उन्होंने डिसअपॉइंट एक बार भी नहीं किया। फर्स्ट टच बहुत बढ़िया, फर्स्ट टच बहुत बढ़िया, चेस्ट से बॉल बहुत अच्छी रोकी हर बार फर्स्ट, तो आउट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिफरेंस देखो आप, जो आशिक आए जो मैच फिट नहीं है, रस्टी है, उनके फर्स्ट टचेस कैसे थे और लिस्टन के फर्स्ट टचेस में जमीन आसमान का अंतर था। तो ये दिखाता है कि इस टाइम लिस्टन फुटबॉल कहां खेल रहा है, और आपके पास जो आपने आशिक को बिल्कुल अगला रिप्लेसमेंट बनाया, उनका ड्रॉप ऑफ कितना बड़ा है। क्योंकि शायद आइजैक राल्टे को बुला सकते थे या ब्रेसन अगले मैच में फिट हो जाए, तो वो शायद आपको अच्छा वहां पे बैकअप ऑप्शन दे सकते बेंच से। इस टैक्टिक्स के साथ खेल रहे हैं कि आपका एक प्लेयर नॉरिम रोशन है, नॉरिम महेश है, वो बॉल कंट्रोल कर रहे हैं, डिफेंडर और उनके सेंटर बैक्स को आगे बुला रहे हैं। तो जो स्विच चाहिए होता है वो प्लेयर ऐसा ही चाहिए होता है, तेज जो कि टेक ऑन करेगा, क्रॉस डालेगा। और आई थिंक सो विंगर पेयरिंग अच्छी है ये दोनों साथ में, बिल्कुल अच्छी आज दिखने को मिली, और यही होप करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भी कंटिन्यू रहे। लेकिन अब सीधे मेरे हिसाब से प्लेयर्स रेटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहले अपने गोलकीपर साहब को रेट, एक शॉट ऑन टारगेट, वो भी इजी सेव था, ज्यादा कुछ उसके अलावा देखो एक और चीज, मैं कैस्पर का अगेन वो पॉडकास्ट सुन रहा था, कई बार आपको लगता है कि गोलकीपर ने सेव नहीं किया, और आपको क्यों हाईलाइन गोलकीपर चाहिए होता है कि वो शॉट ही प्रिवेंट कर देते हैं। जी ऑफ कोर्स, क्यों आप, क्योंकि आते हो हाईलाइन पे, आप ड्राइव मतलब आप टैकल मारते हो, बॉल देते हो, शॉट लगा ही नहीं, तो आपके साथ वो स्टैट्स भी नहीं दिखेगा हमें। तो 2-3 बार अपॉर्चुनिटी थी, विशाल के ऊपर आए, उन्होंने डिफेंड किया वहां पे और ना शॉट प्रिवेंट किया, वो भी बहुत बड़ा स्टैट्स है। तो गोलकीपिंग में डेवलप हो रहा है, शॉट प्रिवेंट कितने किया आपने। लाइव में हमने उनका नाम भी बोल दिया, विशाल नॉयर केथ, एक बार ही बात है, बट ठीक है, आई सेफ है। डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने खेली थी, लिस्टन के लिए बॉल खेली थी, लॉन्ग बॉल खेली थी लिस्टन के लिए, काफी अच्छी बॉल थी। एज अ गोलकीपर वोकल होना चाहिए आपका। इस मैच में गुरप्रीत की कमी नहीं खेली, तो रैंक आई रेटिंग करोगे तो आई थिंक 8, 7.5 क्लीन शीट। I'll give him a 8 भाई, डेब्यू क्लीन शीट। डेब्यू तो नहीं है, बट मतलब जो भी, मतलब इस वाले एरा में डेब्यू है तो 8।
हाँ, मेरे हिसाब से तो एक क्लीन से तो शीट कम नहीं बढ़िया मिलना एकदम। चाहिए यार, कुछ करने को था नहीं लेकिन सब कुछ कर Still दिया भाई, ना उसके करके बाद भी। भी एक गोल, एक शॉट बिल्कुल। ऑन टारगेट रोक दिया। उसके बाद आ जाते हैं अपने फुल बैक्स पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुभाशीष बोस और साथ में उनके अपने वालपुया। वालपुया। आई थिंक सो वालपुया से स्टार्ट करूंगा मैं। वालपुया को मैंने भी फर्स्ट हाफ में बहुत बार कॉल आउट किया कि आउट ऑफ पोजीशन दिखे, थोड़े से आउट ऑफ प्लेस दिखे, क्रॉसेस अच्छे नहीं डाले, पर सेकंड हाफ में जो एकदम से जो स्टेप अप हुआ ना, बहुत ही बढ़िया स्टेप अप, 2 क्रॉसेस डाले, बहुत बढ़िया, डिफेंसिव लाइन अच्छी मेंटेन करी, टैकल्स अच्छे मारे। आई थिंक सो एज अ राइट बैक लुक्ड वेरी सॉलिड। सुभाशीष बोस पे आए तो वी नो हिज कमियां, जो भी बोलो उन्हें। आई नो आईएसएल शील्ड विनिंग कैप्टन है, 6 गोल मारे हैं इस साल आईएसएल में, हेडर अच्छे मारते हैं, पर आज ठीक दिखे। पर आई स्टिल थिंक सो अरे वो combo नहीं चलेगा। हाँ, कॉम्बो नहीं ये चलेगा। combo Combo चलेगा जो नहीं, हमने- आपको change करना पड़ेगा जो combo। सेकंड हाफ में कॉम्बो देखा हमने राइट साइड से, जब एक अटैकिंग फुल बैक आया और सुभाशीष बोस, वो कॉम्बो बहुत बेटर दिखा सेकंड हाफ में। तो और वहां आप पे हमने 2 गोल मारे। वालपुया सुभाषिस को साथ नहीं खिला सकते किसी भी मैच में। मे बी इन अ बिग 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 मैच। नहीं, उसमें भी नहीं खिला नहीं, रहा। आपको थोड़ा यार, सा- आपको इतने रिजर्व, क्योंकि तो वालपुया ठीक कर रहे थे, बट वो पेस नहीं है वालपुया के पास, और फिर महेश भी अंदर आ रहे हैं, तो आपको ओवरलैपिंग मिल नहीं रहा है। वालपुया और साथ में तकचम तक्षम से खेलाइए आप, सुभाषिस बोस, और साथ में आप बोरिस को खिलाइए। एक तो modern आप night भी पूरा। पहले वालपुया की बात कर लेते हैं। वालपुया अच्छे दिखे हैं, क्रॉसिंग अच्छी गई, लिंकअप प्ले अच्छा था, तो इंडिविजुअली उनको रेट करें तो इंडिविजुअली मैं उनको दूंगा 7, ठीक है। सुभाषिस बोस को भी मैं आई थिंक थक गए थे लास्ट में, डिसेंट उनका लिंकअप प्ले लिस्टिंग के साथ बहुत अच्छा था, उनको भी 7 दूंगा, बट आई थिंक एक कॉम्बो साथ नहीं चल सकता, आपको अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा वहां पे बिटवीन वालपुया सुभाषिस को साथ नहीं खिला सकते, आपको एक ना एक अटैकिंग फुलबैक डालना पड़ेगा, 2 डिफेंसिव फुलबैक के साथ आप नहीं खेल सकते, तो वो वहां पे कोचिंग स्टाफ को देखना पड़ेगा, प्लेयरों की कोई गलती नहीं है। मैं भी थोड़ा सा- मैं भी दोनों को साथ साथ ही दूंगा। मैं मैं वालपुया को 7.5 7.5 दे दूंगा। सेम वही 7.5 मैंने दिया है वालपुया को, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बढ़िया लगा मेरे को। 2 क्रॉसेस बहुत अच्छे डाले। बहुत तगड़ा। अब आ जाते हैं दोनों सेंटर बैक पेयरिंग पे, राहुल बेके मेहताब सिंह। भाई देखो, मेहताब माल्डीनी सिंह जी, कुछ लोग बोलते भी है मेरे को, हमारे रमन भाई है, हमारे ग्राफिक, वो बोलते हैं भाई मेहताब जैसे दिखते हो आप। अभी दिखने लगा भाई। अच्छा खेला ना, पहले नहीं बताई बात, पहले नहीं बताई, तो मैं खेल रहा था। बेंच पे बैठा हूं मैं क्यों बोलूंगा? हाँ, तो मेहताब भाई मेरे हिसाब से तो पहले बेके पे आ जाते हैं। फिर से गोल मारा सेम उसी पार्टनरशिप ने, क्या गो क्या हेडर मारा, और सुभाशीष सॉरी मतलब संदेश जिंगन की कमी नहीं होने दी, अनवर अली भी मिसिंग है इस टीम से, तो मैं तो उनको भी 8 दूंगा, एंड देन मेहताब को भी मैं 8 ही दूंगा। भाई बहुत ही बढ़िया खेले, ट्रैक बैक पीछे से अच्छा किया, जो मैंने शुरू में पॉइंट आउट किया कि बहुत ही डिफेंसिवली पीछे खेल रहे हैं, पर उन्होंने पेस दिखाई अपनी, लैक अरे ऑफ वो पेस। टेक्निकली भी हो सकता है कि काउंटर अटैक थ्रेट नलीफाई करने के लिए काउंटर अटैक हो तो मेहताब क्लियर करेगा। स्वीपर सेंटर बैक वाली पोजीशन होती है, अच्छी खेली। मेरे हिसाब से दोनों की 8 थी। राहुल बेके को ऊपर दे सकते हैं बिकॉज़ उन्होंने गोल भी मारा, पर मेरे हिसाब से दोनों 8 थी। मैंने राहुल बेको को 8.5 दिया, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स जिस गोल गोल मारा, मारा। तो पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी। प्रेशर, क्योंकि इंडिया था, गोल मार नहीं पा रहा था, चांसेस फिनिश कर रहा था उस चक्कर से, पर डिफेंसिवली भी बहुत अच्छा किया है दोनों उन्होंने, ने। यू नो, एंड क्योंकि अगेन हम जब विशाल खेत को बोल रहे कुछ करने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मालदीव ने 5 शॉट जरूर लिया, सारे ऑफ टारगेट थे, चांसेस थे मालदीव के, अपॉर्चुनिटीज आई थी जहां पे वो काउंटर अटैक मारा उन्होंने, 2 on 3 था, बट वो डिफेंसिव क्लीन अप बहुत अच्छा किया दोनों ने एज अ डिफेंसिव प्लेयर। 8.5 राहुल बेके, 8 मेहताब सिंह। मैं भी 8.5 कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज उन्होंने, हम राहुल बेके के जो उन्होंने इनसाइड चैनल वाली बॉल्स डाली उसकी हमने बात नहीं करी, वो भी एज अ सेंटर बैक बहुत इंप्रेसिव है, मॉडर्न फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा किया, जो फॉरवर्ड बॉल्स खेली, और जो सॉर्ट ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल बन रहा था ब्रेंडन जब खेल रहे थे राइट में, वो तो भाई उसको जो फर्स्ट बॉल डाल रहे थे वही कर रहे थे, तो आई थिंक सो 8.5 मैं भी कर दूंगा उसको। बिल्कुल 8.5 है मेहताब एंड 8 फॉर सुभाषी। लगभग आज अग्री करते चल रहे हैं हम लोग सब। भाई जी मेहताब तो ने आज खुशी-खुशी तो सब agree नहीं, करते हैं। मेहताब ने आज अपनी परफॉर्मेंस से ना अपनी वैल्यू भी बढ़ा दी है, क्योंकि हाँ, शायद हम बहुत टाइम से question कर ट्रांसफर रहे थे। मार्केट में भी अवेलेबल है और कुछ क्लब्स देख रहे हैं उनको, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल बचा है मुंबई के पास, तो मुंबई मोस्ट प्रोबेबली सेल कर देती, प्लस 1 साल बचा होता है, हाँ, बहुत तो सारे प्लेयर का किया। आज उन्होंने दिखाया है कि मैं शायद यू नो वो अनवर अली, संदेश एंड राहुल बेके इस कैटेगरी में बिलोंग वो करता भी हूं। लेफ्ट साइड सेंटर बैक, जो कि बहुत कम है दुनिया में। क्या पता मुंबई अपने पेरेंट क्लब को भेज दे, मैन सिटी को। वाह, हम मालदीनी की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्यादा एक्साइटेड हो गया अब। नाम सिर्फ ऐसे ही माल्डीनी ऐसे ही बोला था, मुंबई प्रीमियर लीग पहुंचा रहा है। थोड़ा मजाक तो जरूरी होता है दोस्तों बीच में। और अब चलते हैं यहाँ पे मिडफील्ड ट्रायो पे। सबसे पहले बात करेंगे आयुष छेत्री की, उसके बाद जाएंगे अपने सुरेश पे, उसके बाद जाएंगे ब्रैंडन पे। आयुष छेत्री ऑन डेब्यू, फर्स्ट 15 मिनट्स अलग परफॉर्मेंस, उसके बाद आपको अलग थोड़ा सा देखने तो को मिला। बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली कहानी होती है, थोड़े स्टार्ट में वो थोड़े नर्वस जरूर थे, बट अगेन यहाँ पे मैं कोचिंग स्टाफ की तरफ दोबारा जाऊंगा, जो मैंने फुल बैक में बोला, अगर वालपुया सुभाषिस बोस साथ नहीं देते तो आपको आयुष के साथ आपको एक अच्छा
प्रोटेक्टर देना पड़ेगा तो ये आयुष आगे जो जाएगा। सेकंड हाफ में दिखा जब अपूर्वा के साथ अपूर्वा आने आते ही तो परफॉर्मेंस बेटर हो गया, बेटर होगी थी आयुष छेत्री की। तो वो अगेन ये प्लेयरों की गलती नहीं है, कोचिंग स्टाफ को देखना पड़ेगा, उनको अपने प्लेयरों को और पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आयुष छेत्री नंबर 8 की तरह खेलता है, उसको नंबर 6 चाहिए। सुरेश थोड़ा फ्लाइंग मिडफील्डर तरह खेलता है, वो बॉक्स टू बॉक्स भागता है, तो वो शायद प्रोटेक्शन आपको मिडफील्ड में दे नहीं पाएगा आयुष को। और बट तब इंडिविजुअली हमने देखा भी कि जब सुरेश खेल रहे थे तो थोड़ा सा रिजर्व होकर खेल रहे थे, बिकॉज़ उन्हें पता था काउंटर अटैक आ सकता है किसी भी मोमेंट में। इंडिविजुअली अगर रैंक करें तो इंडिविजुअली उन्होंने कोई गलतियां खास करी नहीं, अच्छे लिंकअप प्ले किए, वन टचेस पासेस किए दोनों ने। आयुष का ओवरऑल गेम बेटर था, उन्होंने 90 मिनट्स खेला, स्टैमिना था 90 मिनट। आई थिंक मनोलो ट्रस्ट भी करते हैं उस चीज में कि वो उनके क्लब में है, एफसी गोवा में। सुरेश ने भी अच्छा किया, स्टार्टिंग में उन्होंने टेम्पो उन्होंने सेट किया था इंडिया के लिए, वो फॉरवर्ड पासेस करना, वो लिंकअप प्ले करना ब्रैंडन और महेश के साथ। तो मैं दूंगा यहाँ पे सुरेश को 7 एंड आयुष छेत्री को 7.5 मे बी, बिकॉज उन्होंने ओवरऑल 90 मिनट्स खेला और गेम इंप्रूव किया उन्होंने थ्रू आउट द 95 मिनट्स। मैं अग्री करता हूँ रेटिंग से। और पहले हाफ में जैसी मैच, और हम भी थोड़े सरप्राइज थे, इंडिया ने जितना अच्छा पोजीशन रखा और सुरेश ने उसमें बहुत अच्छा हाथ खेला। पर आई स्टिल थिंक सो नेक्स्ट मैच में सुरेश की जगह अपूर्वा आएंगे इस टीम में। रेटिंग में मैं 7 दूंगा सुरेश को, एंड देन दूसरे भाई को 7.5 छेत्री भाई को। 7.5 मैंने आयुष छेत्री को दिया, 0.5 मैंने काट दिया है सुरेश भाई का। वो फाइनल पास जो 1-2 जगह मिस कर दिया ना, वो मजा ओवरहिट कर दिया कभी-कभी। तो वो मजा नहीं है। बाकी ब्रैंडन ही 37 मिनट्स खेले, उसी में मतलब पहली बात तो डेडलॉक ब्रेक किया। इंजरी देख के बुरा लगता है, पर बहुत बड़े प्लेयर मिस होंगे, बहुत ही बड़ा जो गैप होता है, सम कनेक्शन जो इस टीम का सारा टूट गया है। पता चलेगा मैच डे +1 में कि क्या इंजरी हुई है, क्योंकि नी पे इंजरी हिस्ट्री रही है ब्रैंडन की। बट इंजरी कीपिंग असाइड, आई डोंट थिंक वी नीड अनदर ब्रैंडन कमिंग सून। किपजन और इनको स्टेप अप करना पड़ेगा, या उनको कहीं आई लीग खेलना पड़ेगा। बेंच पे बैठ के किपजन प्लेयर नहीं बनेगा। ब्रैंडन इंडिया जब वापस आया साउथ अफ्रीका से, उन्होंने पहले आई लीग खेला स्पोर्टिंग के लिए, मोहन बगान के लिए, देन ही वेंट टू आईएसएल मुंबई, देन गो टू गोवा मुंबई। रेगुलरली खेल रहे हैं, भले लेफ्ट में खेल रहे हैं। अगर हमें अगला प्लेमेकर ढूंढना है, किपजन जो पंजाब में है, और भी है, मैं सिर्फ किपजन का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो प्लेमेकर यू टीम में खेलता है और अच्छे दिखे यू टीम इंडिया टीम के लिए। सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल है, वो भी अच्छा खेला है। लेफ्ट फुटेड है, बट हां एक नंबर 10 है जो कह रहे नंबर 10 मिलते नहीं है। हमारे पास अभी लाइन प्लेयर रिप्लेसमेंट है नहीं, पर आज अगर बात करें तो ब्रिलियंट फर्स्ट टचेस, पासेस खेलना बिटवीन द लाइंस, लिंकअप प्ले ऑन राइट ऑन लेफ्ट, कॉर्नर, सेट पीस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट जब तक वो इंजरी नहीं हुई। मैच पे रेट करूंगा, आई थिंक 8 दूंगा उनको। पर इंजरी बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए यहाँ पे इस टाइम पे। होपफुली उम्मीद करते हैं कि थोड़ा क्या होता है कांटेक्ट इंजरी हो और अगला मैच खेल जाए। हमने प्रीव्यू में भी सेम बात बोली थी, ब्रेंडन की बेस्ट पोजीशन इज दैट नंबर 10 रोल, जो कि डिफेंडर्स और मिडफील्ड के बीच में है। रील में डाली काट के। हाँ जी, वही जो पार्ट है वही उन्होंने आज फाइंड किया, वहीं पर ही गैप जो एक्सप्लॉइट करना होता है वही किया। मैं 8.5 दूंगा। इंजरी होपफुली ज्यादा ना हो, अगले मैच में खेलते हुए कंसर्निंग रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। ब्रैंडन को मैंने 9 दिया है भाई, मेरे हिसाब से कुछ गलती ही नहीं कर रहे थे जब तक थे। मैंने 1 दिया, तो हाँ ठीक है। बाकी आ जाते हैं फ्रंट 3 पे अपने, तो वहां पे सुनील छेत्री सर जी वापस आए थे, बात करेंगे उनसे, बिल्कुल उनके बारे में लास्ट में बात करेंगे। उनके साथ में थे वहां पे नॉरम महेश और लिस्टन कोलासो। लिस्टन कोलासो तो देखिए, सबसे पहले उन पे ही बात कर लेते हैं। तो हमारे लिए तो तीनों के लिए मैन ऑफ द मैच है। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 मैं लिस्टन को दूंगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडिया जर्सी एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हिम आल्सो ओवरऑल अभी तक अपने करियर में, क्योंकि ऐसे कहते हैं डोमिनेंस, सामने वाले फुलबैक को डांसिंग बोर्ड में डाल दिया और डांस करते रह गए पूरे मैच में। एक बार सिचुएशन लिया जिन्होंने बीट नहीं किया। एंड प्रोडक्ट इंप्रूव अभी भी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर अभी भी कर सकते हैं, बट आई थिंक गोल वन ऑफ द बेस्ट हेडर मैंने इंडिया के लिए रिसेंटली देखा है। जिस तरह हेडर मारा गया, अगेन आप देखिए पीछे जाते हुए पावर मारना, टारगेट पे लाना, इट्स काइंड ऑफ अ रोनाल्डो काइंड ऑफ अ टेक्निक इन हेडर आल्सो। रोनाल्डो हेडर मारते हैं और सेलिब्रेशन भी सू वाला किया। हाँ, इसमें एक और पॉइंट ऐड करूं तो उससे जस्ट पहले एक सॉर्ट ऑफ ओपन गोल मिस किया था, जो गोलकीपर के पैर पे मार दिया, जो गोल होना चाहिए था। उसके बाद इतनी मेंटालिटी रखना कि उसी क्रॉस से हेडर मारना। जितने बड़े स्ट्राइकर्स को मैंने बोलते हुए देखा है, कह रहे अगर आप अच्छे प्लेयर आपको बनना है तो आप चांस मिस करते हो, कभी मत सोचो, दिल पे मत लेके जाओ, अगले चांस पे जाओ। अगले चांस पे उन्होंने गोल मारा एंड वेरी गुड, जितना अच्छा गोल था हेडर था उतना ही अच्छा उनका असिस्ट आया। और आई थिंक ओवरऑल 9 आउट ऑफ 10 मैन ऑफ द मैच। टीवी पे भी हमने पहले भी बोल दिया था मेरे लिए। होपफुली बिल्ड ऑन दिस। बांग्लादेश को हमजा चौधरी को उनको टेक ऑन करना पड़ेगा, हमजा को लेवल दिखाने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि वो भूल गए उन्होंने कि भैया हरा देंगे हम इंडिया को। एक और प्लेयर का नाम जोड़ दूं इनके साथ, तो राफेल लियाओ सॉर्ट ऑफ जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर टेक ऑन करते हैं हंसते हंसते, क्रॉसेस डालते हैं, शॉट लेते हैं, लॉन्ग शॉट।
वैसी ही परफॉर्मेंस थी, एक्सट्रीम अपर एंड वाली परफॉर्मेंस, मैन ऑफ द मैच 9.5 परफॉर्मेंस, होपफुली कंटिन्यू दिस यार। नंबर 7 की जर्सी में गोल मारो और सू करते रहो, मैंने मजा आएगा। 9 दिया है। मेरे को वही थोड़ा सा एक दो शुरुआत में दिक्कतें थी, बाकी तो एंड प्रोडक्ट अभी वर्क करना है, हाँ, of course, थोड़ा सा। पर जो एक गोल एक असिस्ट, यू कैन नॉट डाउट दैट। बिल्कुल 9 मैंने दिया है। बाकी आ जाते हैं अपने महेश भाई पे। मेरे तो भाई फिर से मेंशन कर दूं, फेवरेट प्लेयर है, आज असिस्ट भी दे दिया कॉर्नर से, ठीक दिखे। थोड़े से प्लेयर और टेक ऑन करने चाहिए, पर राइट पे इतना खेले नहीं है इंडिया के लिए, तो होपफुली बेटर करेंगे। पर विंगर पेयरिंग अच्छी थी, मैं 8 दूंगा उन्हें। बट मे बी टाइम ब्रैंडन जगह मैच को नंबर 10 खिलाए। हाँ, और राइट of विंग पे course। आप किसी को खिला लें, राइट जी। विंगर आपके पास बन जाएगा। बोरिस को आप राइटिंग पे डाल इरफान हो सकते हो, सकता है, बहुत player हो इरफान सकता को राइटिंग पे डाल सकते हो आप, टिकचम सिंह को डाल सकते हो, नॉरिम रोशन को, जो आज राइट बैक आए उनको भी बोरिस खिला को, सकते हो। बोरिस राइट विंग पे खेल जी, चुके हैं गोवा वही। के लिए। इवन आप नॉरिम रोशन बेंगलुरु एफसी के लेफ्ट बैक हैं, ही इज लाइक अ विंगर ओनली, उनको भी डाल सकते हो। महेश को आप अगर आप नहीं बुला रहे हो थोड़ा सा थापा को, सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव विंगर आप- मिलेंगे, तो आप हाँ। आप महेश को स्ट्रेट अवे आप नंबर 10 डाल दीजिए, क्योंकि उनका गेम आई थिंक वो नंबर 10 में सूटेड है। यही ईस्ट बंगाल को भी ये टाइम लग गया फिगर आउट करने में, इंडिया को भी, क्योंकि वो इतने लिस्टन जैसे टेक ऑन नहीं करेंगे, वो अंदर ही आएंगे। तो वो नंबर 10 खेलने दीजिए, बॉल पासिंग अच्छी है, लिंकअप प्ले अच्छा है, एंड व्हाई नॉट। मैंने इनको 7.5 दिया। नॉरिम की एक और बात बोलूं तो नॉरिम, इफ यू पेयर हिम अप विद प्लेयर जो कि वन टच, ब्रेंडन technical player चाहिए टेक्निकल ना। प्लेयर होते हैं, तो ही वो बेटर दिखेंगे। उनको वो याद डाल है दो। लिस्टन ब्रैंडन ये महेश एक कॉम्बो था, फिर महेश को ड्रॉप कर दिया था टीम से। जी। अच्छा खेला था, ड्रॉप कर दिया चांगटे, then था। चांगटे, हाँ, ब्रैंडन ये था, वन टच साहा खेल था, रहे थे और हाँ, ये बढ़िया खेल रहे थे। फिर महेश को ड्रॉप कर दिया था टीम हाँ, से। तो उनको अपने अराउंड टेक्निकल प्लेयर चाहिए टू लुक बेटर। होपफुली नेक्स्ट मैच में कैम खेलते हुए दिखे। बिल्कुल मैंने दिया है 7 महेश को। मैंने 7.5 दिया। आई थिंक वो वही थोड़ा सा इस उम्मीद में कि अगर नंबर 10 में साथ बेटर और बेटर दिखेंगे यहाँ से। और सेट पीस भी अगर है ही थापा आप- कॉल अप नहीं होते तो एक ही सेट पीस वाले बचे हैं, तो मजा आ जाएगा। एक और 2-3 बढ़िया सेट पीस टेक कर रहे थे, लेकिन वही है कि फॉरवर्ड ड्राइव कर कोई सकते दिक्कत थे, नहीं उसके है, वजह वो से तो- मैंने 0.5 काट दिया। आपने कितने दिया? 7 मैंने 8 दिया। ओके चलिए, लास्ट कैप्टन लीडर लेजेंड वापस आए, Always गोल मारा return। बिल्कुल 76 मिनट पे, कुछ पूरा इंडिया को खुशियां दे दी 95th गोल। लाइव कर दे। तो बता दीजिए एक बार आपको क्या लगता है? क्या कर आई थिंक लाइव चैट कर दे टॉप को। आई थिंक छेत्री कमबैक के लिए 10 आउट ऑफ 10। इंडिया को जरूरत है इस टाइम पे लीडर की, गोल स्कोरर की। हमें एशिया कप जाना बहुत जरूरी है। काफी लोग उसको नेगेटिव की तरह देख रहे हैं, पर यार आप एज अ फुटबॉल फैन, इंडियन फुटबॉल फैन जो 489 डेज से मैच नहीं जीते, वहां पे हम साला ये बोलेंगे कि हम दुखी होंगे, हमारा लेजेंड आ रहा है हेल्प करने के लिए। बताइए। छेत्री खुद नहीं आया, हमने डिबेट भी करी इस पे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। डिबेट वीडियो आप दोबारा देख सकते हो। जी। बट आई थिंक कमबैक के लिए 10 आउट ऑफ 10 ठीक है। ओवरऑल मैच के लिए मैं 7.5 दूंगा। थोड़ा सा अभी शायद उनको अपने अराउंड और इन प्लेयरों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा और मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट गोल मारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमबैक के लिए 10 आउट ऑफ 10, मैच के लिए 7.5। बिल्कुल मैंने भी आज साथ 2 दिया गोल है। मार सकते थे, वो एक ऑफ द लाइन क्लियर हो गया, वरना तीनों जो आते अरे हैं फारूक भाई ने छीन लिया यार हाँ, गोल। एक फारूक भाई ने हैट्रिक हो छीन जाती लिया। आज। कोई नहीं, पर अगले मैच में मारेंगे हैट्रिक। मैंने दिया है उन्हें 7। मैंने भी 7 दिया है। 7.5 दिया गोल मैंने। बहुत अच्छा मारा। आई नो गोलकीपर ने पैरी कर दिया गोल में, पर थैंक यू भाई, ऐसी करते रहिए। और And फारूक की डिसीजन एक बंद मतलब कह रहा है फारूक की डिसीजन मेकिंग में छेत्री ने 2 गोल मिस कर लिए। हुआ भी हो जाता है चलो youngster ठीक के है। साथ हो जाता ओवरऑल है। कोचिंग का भी देखो, हो जाता जैसे है। मैंने जब- वो वालपुया और बोस और आयुष और सुरेश के लिए कोचिंग को कोच का है, वो प्लेयरों का नहीं है, कोचेस फारूक की। के साथ ये भी मिड मैच बोलो ना, एकदम से वो भी पहली बात आ तो जाते वार्म हैं अप ना, किए वो भी नहीं आ थे। जाते हैं, हाँ। एकदम से स्ट्राइकर उनको भेज दिया गया 33 में। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि एकदम से इंजरी हो जाएगी। एंड देन आई डोंट थिंक सो मैनेजर ने कितना ही टैक्टिकली समझा दिया होगा तेरे को यहाँ खेलना है। हो जाता है वो प्लेयर्स के साथ। फॉर्मेशन 4-4-2 नहीं करनी चाहिए। वो फॉर्मेशन 4-4-2 जो सेकंड हाफ में चेंज करी, छेत्री थोड़ा ड्रॉप डीप किया, इंडिया बेटर दिखी। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, 4-4-2 नहीं खेल पाओगे आप। खाता में मॉडर्न फुटबॉल 4-4-2 नहीं खेल सकते भाई 4-4-2 में आप। आप डिफेंड कर सकते हो, आप 4-4-2 में पूरा मैच नहीं निकाल सकते। फारूक ही आए थे, फारूक पे ही बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट्स के रेटिंग पे आ जाते हैं। तो फारूक सबसे पहले आए थे जब ब्रैंडन इंजर्ड हुए थे। 39th मिनट में फारूक आए। वहां जो 12-15 मिनट खेला उन्होंने, उसमें सुनील छेत्री और वो एक ही बॉल के लिए दोनों जा रहे थे, वहां थोड़ा दिखा। उसके बाद सेकंड हाफ में स्ट्राइकर थे और थोड़ा ड्रॉप डाउन हो चुके थे छेत्री, तो वहां से और वहां पे उनका 1-2 टच जो फारूक ने क्रॉस बैक करने की कोशिश, वो 1-2 टच अच्छा दिखा भी उनका। और एक फारूक ने shot। चांसेस अच्छे, मतलब पोजीशंस अच्छे आए लिए, बने इन्वॉल्व थे, बट हाँ, एंड वही है, product गोल नहीं है। मारे और assist आया। इतना टेक्निकल, इतना फर्स्ट टच अच्छा नहीं है कि नंबर 10 बन जाए। हाँ। तो वही दिक्कत है। मैं पर 6.5 दूंगा। मैं तो 6 दूंगा कि 6 कर सकते जितना हैं। आप जीते हैं तो मेरे opportunity तरफ था। को 0.5 एक्स्ट्रा है इसलिए। ठीक है, चलो, जितनी 6.5 इसलिए 6.5 नहीं, दिया फारूक की तो मेरे लिए सबसे वो थे बुरे पिच पे, तो मैं कैसे दे सकता हूँ उनको। श्योर। और उसके बाद 3 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लाइए आपका। मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। 61 मिनट में 5 आए थे substitution बोरिस हो रहा है। सिंह और अपुया बाद राल्टे। में। बोरिस आए, अपुया राल्टे आए। आई थिंक अपुया ने दिखाया
कि क्यों मैं इंडिया का बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर हूं, क्यों मेरी वैल्यू जो है वहां है, क्यों मैं मोहन बगान के लिए खेल रहा हूं, क्यों मैं लीग शील्ड जीता हूं, एंड क्यों मैं इंडिया के लिए आई शुड बी फर्स्ट ऑन दैट Priority. टीम शीट जब मिडफील्डर का नाम लिखा जाए। आते ही टेम्पो चेंज कर दिया मिडफील्ड का, आयुष को बेटर दिखने लग गया जैसे अपूया है, बिकॉज जो प्रोटेक्शन आपको चाहिए मिडफील्ड में, एंड आई थिंक हमजा वर्सेस अपूया का मैच आपको अगले देखना मैच में पड़ेगा। बांग्लादेश में देखने वाला है। वो जो कहते हैं ना, मतलब बैटल है जो की बैटल्स में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। आई थिंक अपूया को मैं दूंगा यहाँ पे 7.5, क्योंकि उन्होंने आते ही पूरा मैच काफी अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने। और जब बोरिस आए थे, बोरिस की बात मैं कर लूं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यू नो, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप के प्रोडक्ट हैं हमारे, प्रोडिजी कहते थे उस टाइम पे, अच्छा फुल बैक प्ले करते थे। उनको टाइम लग गया वो मेंस फुटबॉल में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बिकॉज ऑफ फिजिकलिटी डिफरेंस, हाइट छोटी है। पर गोवा के लिए विंगर स्टार्ट किया, सीजन खत्म उन्होंने गोवा के फुल बैक किया है। इंडिया के फुल बैक आए हैं, जो टेनेसिटी, जो इंटेंसिटी, पेस, क्रॉसिंग एबिलिटी, लिंकअप प्ले, इंटेंसिटी दिखाते हैं वहां पे, ओनली जो फिजिकलिटी कमी है वो ओवरलुक, उसको वो जितनी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक कमी है जो फिजिकल दरकिनार कर सकते हैं, उनको भी मैं 7.5 दूंगा। आके उन्होंने मैच का टेम्पो चेंज किया, थर्ड गोल में इन्वॉल्व भी थे। बहुत इंप्रेस आई थिंक सो ये दो सब्स्टिट्यूशन वर वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन मार्कस मनोलो ने जो अपनी रेन में किए हैं अभी तक। अपूया नेक्स्ट गेम में खेलते हुए दिखने चाहिए, एंड आई वुड से बोरिस भी अगली गेम में स्टार्ट करते हुए दिखने चाहिए। बोरिस ने बहुत इंप्रेस किया, मे बी बोरिस और वालपुया एंड देन सुभाशिष बोस ऑन द लेफ्ट। आई थिंक सो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन ने जितना अच्छा खेला है नेक्स्ट गेम में दिखने चाहिए। इन दोनों में इन्होंने अपनी जगह अर्न करी है सब्स्टिट्यूशन से। अपूया तो रेस्टेड थे मोस्ट प्रोबेबली, तो अपूया करेंगे अगले मैच में, बट बोरिस ने भी दिखा दिया कि अगर आपको राइट पे नॉरे महेशी खेलेंगे तो आपको ओवरलैपिंग फुल बैक चाहिए, और इससे बेटर आई डोंट थिंक सो इस टीम में कोई है। और परफॉर्मेंस दिखा दी उन्होंने, पेस भी दिखाया उन्होंने, पोजीशनिंग भी दिखाई, पेस क्या, जब पासिंग भी, सब कुछ। इन्वर्टेड विंगर भी खेलने लगे थे कितनी बार, तो काउंटर अटैक पे भी अच्छा खेले। नेक्स्ट मैच में जो चाहिए होगा पेस हमें, तो मैंने दोनों को 7.5 दिया। आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच। 83 मिनट में 3 प्लेयर आए थे, इरफान, मोहम्मद आशिक एंड तिकचम अभिषेक सिंह। ठीक है, इरफान को मैं स्टैंडर्ड 6.5 दूंगा। इन्वॉल्व थे, कुछ कर सकते थे, बट टाइम बॉल भी मारा, ऑफसाइड था, ऑफसाइड दे दिया, डिफेंस रुक गया, बट ठीक है, डिफेंस रुक जाए। बट इरफान वॉच आउट फॉर हिम, मतलब है वो इंडिया के अगले पोटेंशियल इन्वॉल्व रहेंगे। वो कहीं मुझे बेंच से आए, वो इंडियन टीम से ड्रॉप नहीं होंगे। जो है दम उस लड़के में, होपफुली नेक्स्ट मैच में लोअर लीग से आईएसएल आया है और इंडियन टीम में आ गया है, एबिलिटी है। ओवेन क्वेल का फोन हुआ है, मनोलो मार्कस को रिकमेंड किया गया है, स्टेट ऑफ इंडियन टीम में आए हैं, आपको और दिखेंगे इंडियन टीम, ही इज हियर टू स्टे। ठीक है, और बेटर करते हुए दिखेंगे। तो मैं 6.5 दे रहा हूं इरफान को। मोहम्मद आशिक आई थिंक 5, कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, रस्टीनेस, सब कुछ दिखा वो। फर्स्ट टच बुरे, रन बुरे, फाइनल पास बुरा, तो उम्मीद करते हैं ये उनका बिल्डअप करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट, मोरल बूस्ट करने के लिए, और होपफुली मोहन बगान साथ इन्वॉल्व होंगे प्लेऑफ में, शायद बेटर हो जाएंगे बाय द टाइम जून वाले जब एशिया कप क्वालिफायर आएगा। एंड अभिषेक तिकचम सिंह मैं दूंगा आपको 7। आई थिंक डेब्यू लुक सॉलिड। एक दो जगह डिफेंसिव लैप्स किए, पर रिकवरी रन अच्छा था और बॉल जीत ली थी वापस। तो मेजर डेब्यू आई हैव टू प्रेज हिम कि उन्होंने हार्ड दिखाया, ऐसा नहीं है कि पीछे छुप गए। 10-15 मिनट ही खेले, जितना भी खेले, 2-0 पे आए थे तो थोड़ा जो भी था, बट ठीक है, 10-15 मिनट में हार्ड दिखाया, अच्छा खेले, मैं उनको 7 दूंगा। आशिक को मैं पहले तो पिक भी उनका थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगा, बिकॉज वो मोहन बगान के लिए भी जिस प्लेयर के लिए आए उसी के पीछे खेलते हैं, यहाँ भी उन्हीं के पीछे खेल रहे हैं, तो उसकी जगह कोई और प्लेयर हो सकता है नेशनल टीम में। बहुत रस्टी दिखे, 5 दूंगा। तीसरे प्लेयर थे इरफान। आई थिंक सो इरफान अगले मैच में राइट विंग पे भी खेलते हुए दिख सकते हैं। अगर नॉरे महेश ने नंबर 10 आए तो मैं 6 दे दूंगा उन्हें। सेम अग्री। चलो अब रैप अप करके कोचिंग कोच की बात कर लेते हैं। कोच पे रेटिंग पे आया है, तो मैं मनोलो मार्कस को दूंगा 7 रेटिंग, सेट पीस कोच को दूंगा 11। उनको टच लाइन पे मारा गया, टच लाइन पे भी उनको, मतलब जर्सी जो टच लाइन पे उनको देनी चाहिए थी दूसरी टीम को। देखो मनोलो मार्कस, एक तो उन्होंने मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी पॉजिटिव लगी, उन्होंने सही जवाब देने चाहिए, थोड़ा डिबेट वाले कमेंट्स थे, बट ठीक है, उनका काम से नेशनल टीम में प्लेयर डेवलप नहीं कर सकते वो। क्षेत्रीय गोल मार रहे हैं, इसलिए उनको वापस बुलाया है। 2-3 चीजें हैं जो टेक्निकली मैं देखना चाहूंगा। एक तो वही वालपुया बोस का कॉम्बो नहीं बनता फुल बैक में, वो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आयुष और सुरेश का कॉम्बो नहीं बनेगा, अपूया वो आइडेंटिफाई अगर कर लेते हैं और किसी तरीके से मेकशिफ्ट नंबर 10 वाला सॉल्यूशन ढूंढते हैं, अच्छा रहेगा। ये 3 चीजें थी ओवरऑल जो मुझे लगता है उनको बेटर करना चाहिए, बट ओवरऑल सॉलिड गेम। आई थिंक 7 आउट ऑफ 10 मेरे लिए। सेट पीस कोच को जो हैड देखनी थी, आई आल्सो एग्री, बट आई थिंक धीरे धीरे इस टीम को जानना लगेंगे वो, एंड बाय द टाइम जून आएगा टीम को फुल टेक ओवर करेंगे,
आपको बेटर कंट्रोल टीम में बेटर दिखेंगे। दिखेगी। बस यही है। मनोलो का मैं यही बोलूंगा, जो उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूशन किए 61th मिनट पे, उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैच आइडेंटिफाई कर लिया उन्होंने बिल्कुल, कि पुया दो- एंड बोरिस ने। जी तो वही बात है, वो सब्स्टिट्यूशन बढ़िया था। बाकी रेटिंग से आप अग्री करते हो कि नहीं, आप भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस। 489 डेज के बाद मैच जीते हैं, खुशी खुशी सोएंगे आप सारे इंडियन फैंस। हम सब के तरफ से आपको भी बधाई, मिठाई खा लेना है सुबह सुबह जाके। और मिलते हैं आपको अब 25 तारीख को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। हमजा चौधरी प्लस 2-3 और ओसीआई उससे पहले प्लेयर्स preview लेके आ आ रहे हैं। रहा है। उससे पहले प्रीव्यू भी Preview आएगा। ओसीआई नहीं, ओसीबी, ओसीआई इंडियन प्लेयर होंगे, ओवरसीज बांग्लादेशी। ये भाई ने मेरे नीचे बोल दिया था, ठीक है, रैप अप करो, कमेंट तो में। हम मिल जाएंगे आपको 25 तारीख को। आप प्रीव्यू देख लीजिएगा, पोस्ट आप मैच मिल जाएंगे प्रेस 25 तारीख कॉन्फ्रेंस को। देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस।